हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, लेट z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ a प्लस आयोटा b, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, और जिसे हम बोलेंगे z बार, और इज इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो रियल ही रहेगा a, और जो इमेजिनरी पार्ट्स है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये a प्लस आयोटा b है, तो इसका कंजुगेट बन जाएगा a माइनस आयोटा b, और यदि ये होता कि a माइनस आयोटा b, उसका कंजुगेट आपको निकालना हो तो वो बन जाएगा a प्लस आयोटा b, यानी इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये z a प्लस आयोटा b हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका z बार जो हम कहेंगे कंजुगेट, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b। तो अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो नंबर एक प्रॉपर्टी है कि z1 प्लस z2 बार, z1 z2 क्या है, ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और उनका कंजुगेट जिसे हम बार से डिनोट करेंगे, और ये इज इक्वल टू है z1 बार प्लस z2 बार। दूसरी प्रॉपर्टी, z1 माइनस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार। तीसरी प्रॉपर्टी है z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। और फोर्थ प्रॉपर्टी है z1 अपॉन z2 का बार इज इक्वल टू z1 बार अपॉन z2 बार। और आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो अब आप देख लीजिए इनको कैसे प्रूव करेंगे। अब आप ये देख लीजिए, लेट z1, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले सकते हैं जिसका a रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जिसमें a भी रियल है और b भी रियल नंबर है और i इमेजिनरी नंबर है। तो कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। सपोज z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा, कोई भी ले लीजिए, ये आपका 3 रियल पार्ट है, 5 आयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट है, जिसमें a की वैल्यू 3 है, ये रियल नंबर है, b की वैल्यू 5 है, ये भी रियल नंबर है। और z2 इज इक्वल टू एक कोई और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, और आप इसको ले सकते हैं, मान लीजिए 2 माइनस 2 आयोटा ले लीजिए, चलिए 2 माइनस 2 आयोटा। अब पहली प्रॉपर्टी z1 प्लस z2 का बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। देखिए अब z1 बार क्या आ जाएगा, यहां से z1 बार, अब ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा, और z2 का बार आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा। ये
Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, Z1 इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2 - 2 आयोटा, और इन दोनों का कंजुगेट Z1 बार, तो ये हो जाएगा 3 - 5 आयोटा, और Z2 बार 2 + 2 आयोटा। इनके अलावा और भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। अब प्रॉपर्टी 1, अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी 1, लेफ्ट हैंड साइड है Z1 + Z2 बार। अब Z1 + Z2 निकाल लीजिए। Z1 + Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? रियल पार्ट में रियल पार्ट को जोड़ेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स में इमेजिनरी पार्ट्स को जोड़ेंगे, तो Z1 + Z2 इसको जोड़िए, तो ये आपका हो जाएगा 5 और +3 आयोटा। 5 आयोटा ये प्लस के हैं, 2 आयोटा माइनस के हैं, तो 5 में से 2 जाएगा, प्लस के 3 आयोटा बचेंगे। तो ये हो गया आपका Z1 + Z2। अब इसका आप बार निकालिए, तो Z1 + Z2 का बार इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, ये कॉन्जुगेट है, तो ये 5 - 3 आयोटा, उसकी जो इमेजिनरी वैल्यू है वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब ये है इक्वल टू Z1 बार + Z2 बार। अब देखिए Z1 बार + Z2 बार इज इक्वल टू, अब Z1 बार क्या है आपका 3 - 5 आयोटा, और प्लस Z2 बार क्या है 2 + 2 आयोटा, और इज इक्वल टू ये आपका 3 और 2 5 -3 आयोटा, और ये इक्वेशन सेकंड। ये Z1 + Z2 का बार, ये इक्वेशन फर्स्ट हमने मान ली, और Z1 बार + Z2 का बार, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए बाई फर्स्ट और बाई सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप क्या कह सकते हैं कि Z1 + Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार + Z2 बार। तो ये प्रॉपर्टी जो है पहली आपकी सॉल्व हो गई है। इसी तरह से आप दूसरी, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, इससे पहली वीडियो में हमने बताया सिंपल एडिशन, रियल को रियल में जोड़ेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में जोड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रियल में से रियल, इमेजिनरी में से इमेजिनरी। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने आपको सॉल्व करके दिखाई है कि Z1 + Z2 का बार जो होता है वो Z1 बार + Z2 बार अलग अलग भी होते हैं, और जो आप इस तरह से आपने देख लिया। अब आप देख सकते हैं, अब ये दूसरी, तीसरी, चौथी प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी को आप देखिए, पांचवी प्रॉपर्टी, अब इसको हम साफ करते हैं। अब ये सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी 5, अब देखिए Z + Z बार, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, Z इंटू Z बार इज इक्वल टू, Z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए ये जो Z लिया हुआ है, अब यहां पर आप एक, ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे Z1 इंटू Z2, तो यहां Z इंटू Z बार है, या फिर आप ये कहें कि Z1 इंटू Z1 बार, उसी तरह से ले सकते हैं। यदि इसमें तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, तो इसके लिए लेट Z इज इक्वल टू, एक अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, मान लीजिए कितना है 3 + 6 आयोटा, ये ले लिया हमने। तो अब Z और इसका Z बार क्या आ जाएगा 3 - 6 आयोटा,
तो अब देखिए जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू जेड की वैल्यू है 3 प्लस 6 आयोटा और ये मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 6 आयोटा से। अब देखिए इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है a प्लस बी ए माइनस बी, एक फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए यहां a प्लस बी और a माइनस बी यदि है तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू है यहाँ पे, ये प्लस का 6 आयोटा है और ये माइनस का 6 आयोटा है। तो a 3 और b है आपका 6 आयोटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और माइनस 6 छंग 36 और आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए 9 माइनस 36 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये आपका माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 36 और ये बराबर हो जाएगा 45। तो Z1 इंटू जेड बार की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई है 45। ठीक है, तो अब आपको प्रूव करना है z का स्क्वायर, मोड ऑफ z। अब किसी भी संख्या का आप मोड निकालेंगे, किसी भी संख्या का मोड निकालेंगे तो अब आप वो देखिए, तो अब जैसे ये z आपका 3 प्लस 6 आयोटा है तो इसका मोड ऑफ z, इसका मोड ऑफ z जो होता है वो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स का आप मॉडुलस निकालेंगे तो z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 6 आयोटा, तो इसका जो मोड ऑफ z आ जाएगा वो होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए, अब मोड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 36। तो ये आपका हो गया रूट में 45 और इसका स्क्वायर करेंगे मोड ऑफ z का स्क्वायर, तो अब इसका रूट 45 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये बन जाएगा 45। अब देखिए ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान लें और ये इक्वेशन इसको आप सेकंड मान लें। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो यू कैन से कि z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार की जो वैल्यू 45 आई थी और ये बराबर हो जाएगी मोड ऑफ z स्क्वायर के। तो ये भी आपका 45 आ गया। समझ में आया? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो ये इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि अब जैसे देखिए ये यहां से भी देख लीजिए, यहां से अगर मोड ऑफ z निकालें तो ये अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो मोड ऑफ z जो है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा तो इसी तरह से ये आपका आ गया और मोड ऑफ z आप यहाँ से निकालेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो 9 प्लस 36 बराबर 45। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं और इसके हमने आपको सॉल्यूशन भी बता दिए हैं और आशा करते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी और आगे भी हम आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहेंगे हर टॉपिक पे, जो आपके एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। और आगे आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।